चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और क्या चाल है, सब लोग बढ़िया हैं? हैं? सब लोग ठीक है? अच्छा मुलायम, तुम बड़ा यार हंस रहे हो, क्या बात है? हाँ तो है। अच्छा अच्छा, चलिए देखिए, आज हम लोग जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, आज का युग जो है एक मोबाइल का युग है। बच्चों के हाथ में मोबाइल है, हर पॉकेट में मोबाइल है ना। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि उसके पास मोबाइल ना हो, भले ही वो छोटे से बटन वाला रखा हो, है ना, कैसे भी रखो, लेकिन बटन सबके मोबाइल सबके पास है। क्लियर है? आज हम टॉपिक लेके आए हैं कि मोबाइल क्या है, ये किस तरीके से काम कर रहा है, इनकी खोज किसने की, और फादर ऑफ मोबाइल्स किसे कहा जाता है। ठीक है, मोबाइल जैसी जिस तरीके से डिस्कवरी मोबाइल की हुई है, ऐसे मैंने अपने जीवन में अभी तक ऐसा नहीं देखा। मैंने अपने जीवन में ऐसा युग देखा जिस समय हम लोग लव लेटर लिखा करते थे, उस समय का युग देखा। देखा किसी को लिखना है तो एक कागज लाए और उस पर जो देसी वो नहीं क्या चलता है, एक लिफाफा टाइप का चलता था, अंतरदेशी जिसे बोलते थे, और उसी पे लिखते थे, सेवा में निवेदन है, यहाँ हम सब राजी खुशी हैं, और जब तक वहां पहुंचा तब तक यहाँ खत्म हो गया, कोई सब राजी खुशी खत्म, है ना। तो वो युग देखे, धीरे धीरे हमारी लाइफ देखते देखते वो युग खत्म हो गया। हम लोग सोचते थे, मैं पहले छोटा सा था तो वो एक मैं रोड पार कर रहा था, उसी समय एक आदमी कार से निकला, उसने ऐसे करके कान से लगाया, हेलो। यार छोटा सा डिब्बा कर रहा है, हेलो, कौन बात कर रहा है, आमने सामने कोई है नहीं। मैं देखता रहा बहुत समय तक, है ना, बड़ा झूठा आदमी है, पता नहीं किससे बता रहा, कैसे कर रहा है, लेकिन तब हम नहीं जान पा रहे थे कि ये मोबाइल है। ये सन 1973 की बात है, समझे, उस समय की बात है। लेकिन फिर अपने यहाँ देखते थे, कई लोग, हम लोग बातचीत करते थे कि मोबाइल से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बात हो जाती है। लैंडलाइन फिर लगा, लैंडलाइन जानते हो ना, रिसीवर वाले घर पे जो लगते हैं फोन, वो वाले लगे। उस समय उस पर भी एक क्रांति थी, जिसके यहाँ मोबाइल रिसीवर फोन लगता था, अपने आप में बड़ा एकदम पैसे वाला, या अपने आप में बड़ा प्राउडी महसूस करता था, हमारे यहाँ फोन लगे। पड़ोसी को वो फोन करके नहीं बताता था कि तुम्हारा फोन आया है। तो वो युग हम देखे हैं, और आज हम लोग चर्चा करते हैं कि मोबाइल की कहां से खोज हुई, कैसे किया। जिस समय देखिए, मोबाइल जो शब्द है ये एक इंग्लिश वर्ड है, और इसका फुल फॉर्म ही है मोबाइल, एक इंग्लिश वर्ड है मोबाइल। मोबाइल सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, मोबाइल की। ओके, मोबाइल, तो मोबाइल जो है एक इंग्लिश वर्ड है, और इसका फुल फॉर्म, इसको जो हम लोग देखते हैं तो हम देखेंगे इसको, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, M4 होता है मॉडिफाई। क्या होता है? मॉडिफाई। ओके, M4 होता है मॉडिफाइड। क्लियर? फिर उसके बाद आता है ओ और O4 अगर देखेंगे तो ऑपरेशन, या फिर हम कहेंगे ऑपरेशन या ऑपरेशन, तो ऑपरेशन। क्लियर? तो मॉडिफाई, ऑपरेशन। फिर B4 होता है आपका वाइट। क्लियर? क्या होता है? वाइट। तो मोबाइल, ऑपरेशन, वाइट। I4 होता है इंटीग्रेशन। I4 I4 होता है, हाँ, इंटीग्रेशन। INTEGRATION, इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन। और आई हो गया, फिर उसके बाद आता है हमारा एल। ओके, क्या आता है? इंटीग्रेशन, एल। ओके, इंटीग्रेशन। और उसके बाद हम, तो क्या हुआ, मोबाइल, M4 होता है मॉडिफाई, बोलो मॉडिफाई। ओ से होता है ऑपरेशन,
और बी से होता है वाइट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, और E4 होता है एनर्जी। क्लियर? हाँ, एनर्जी। क्लियर? तो हम इसको, मोबाइल को फुल फॉर्म है हमारा मॉडिफाई, बोलो, मॉडिफाई ऑपरेशन वाइल इंटीग्रेशन एनर्जी। ओके, ये इसको हम मोबाइल कहते हैं। मोबाइल को सबसे पहले एक अमेरिका के इंजीनियर थे। कौन था? अमेरिका के इंजीनियर। वो मतलब अमेरिका में उनका जन्म हुआ था, और उनका जन्म जब हुआ था, मैं आपको बता दूं, चलिए, तो अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे। किसके? अमेरिका। अमेरिका जानते हैं ना? अमेरिका, ठीक है। वहां पर अमेरिका में एक न्यूयॉर्क सिटी है। क्या है? न्यूयॉर्क सिटी। ओके, तो इस न्यूयॉर्क सिटी में सन 1900, न्यूयॉर्क सिटी में कितने में? एक, हाँ, सन 1928 ईस्वी में। कितने में? सन 1928 ईस्वी में न्यूयॉर्क सिटी में एक बुद्धिजीवी योग व्यक्ति ने जन्म लिया। पता है, जितने लोग महान हुए हैं, ये गॉड गिफ्टेड होता है। ऐसे लोग धरती पर कभी कभी जन्म लेते हैं, है ना। साइकिल के पैडल नहीं बना पा रहे हो, अरे ये छोड़ो, यहाँ पर मुलायम तो वो उसकी पिंचर भी नहीं जोड़ पा रहा, मोबाइल तो अलग बात है। तो ऐसे भी लोग हैं, समझ रहे ना। तो कुछ लोग ऐसे भी बुद्धिजीवी होते हैं जो इनकी आईक्यू लेवल बहुत अच्छी होती है, कारण समझ रहे हो ना, इनकी आईक्यू लेवल बहुत अच्छी। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति ने सन 1928 ईस्वी में न्यूयॉर्क सिटी में जन्म लिया। क्लियर? उसका नाम था मार्टिन कूपर। क्या नाम था? मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर, कूपर। क्लियर? क्लियर है? मार्टिन कूपर। ये धीरे धीरे बड़ा हुआ। अमेरिका एजुकेशन क्षेत्र में तो आगे है ना, तभी तो विश्व में सर्वशक्तिमान है वो। क्योंकि अब यहाँ भारत में क्या है, अब ये इसको करण को खूब मेहनत करके यहाँ पर टीचरों ने पढ़ाया, हम जैसे टीचरों को मेहनत पढ़ाया, फिर जाके इंजीनियर बन गया, इंजीनियर बन गया, अब नासा में चला गया। अब इसको देश को इतना पैसा नहीं दे पाए क्योंकि भारत गरीब देश है, कृषि प्रधान देश है, तो इनको चाहिए नोट, तो ये विदेश चले गए। कहाँ चले गए? अमेरिका। अब अमेरिका में देखिए, दिमाग यहाँ का, योग्यता यहाँ की, लेकिन बेनिफिट किसको दे रहे हैं? अमेरिका को। अपने देश के कितने अच्छे अच्छे योग्य व्यक्ति जो थे, जो अच्छे हैं, जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन नहीं, कहा अमेरिका के लिए कर। समझ रहे हैं? अब जैसे जिन एपीजे अब्दुल कलाम जी, जिनको मैं तहे दिल से सम्मान करता हूं, और जीवन में जिस दिन उनको खत्म हुए तो उस दिन मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि ऐसे योग व्यक्ति जीवन, अपने देश की बहुत बड़ी हानि हुई थी जिस समय वो खत्म हो गए थे। तो उनको मिसाइल ऑफ मैन कहा जाता ना, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम ने जब वो राष्ट्रपति बने थे तो शपथ में उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने जीवन में शिक्षण कार्य कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने, भले ही मैं राष्ट्रपति बन के रहूंगा, लेकिन मैं अपने बच्चों को, अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को, है ना, इंजीनियरिंग या जो लेवल पे, अच्छी लेवल पे जो एजुकेशन करते हैं, मैं उनको जरूर अपने जीवन का 1 घंटा दूंगा और मैं उनको निःशुल्क पढ़ाऊंगा। सुन रहा है? तो उन्होंने शिक्षण कार्य कभी नहीं छोड़ा, मतलब पढ़ाना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। ऐसी जिन्होंने, देखिए, मैन ऑफ मिसाल कहे जाते हैं, और उन्होंने देश के लिए बहुत, वो भी चाहते तो अमेरिका चले जाते हैं, लेकिन नहीं, देश से प्रेम था उनको, उनका देश था और देश से प्रेम था कि नहीं, हम जिएंगे तो देश के लिए और मरेंगे तो देश के लिए। तो हम चलते हैं मार्टिन कूपर जी के पास। मार्टिन कूपर के पास, जो धीरे धीरे अब वो बड़े हो रहे थे। जैसे ही बड़े हो गए तो लोग शादी के लिए आएंगे ना, तो उनकी शादी हुई। ठीक है। अर्लिन नामक, अर्लिन हैरिस, क्या नाम था उनका? उनकी पत्नी का नाम, वाइफ का क्या नाम था? अर्लिन हैरिस। ओके, अर्लिन हैरिस के साथ उनकी शादी हुई। वो भी एक अभियंता थी, पढ़ी लिखी महिला थी,
वो भी एक अभियंता थी। और ये कूपर जी क्या थे, इंजीनियर, आगे चल के इंजीनियर हुए और ये क्या बन गए जाकर के, अभियंता। क्लियर। तो इनकी शादी हुई और ये जाके ये कौन बन गए, इंजीनियर बन गए। ओके। और ये कौन थी, अभियंता। अभियंता जानते हो ना, अभियंता। क्लियर, समझ में आ गया। अब आगे आगे क्या होता देखिए, उन्होंने क्या किया, ये तो जब ये बड़े हो गए, जब ये बड़े हो गए तो उस समय वर्ल्ड लेवल की एक कंपनी थी जिसको बोलते हैं मोटरोला। क्या था, मोटरोला। तो जो मोटरोला थे, तो सबसे पहले उन्होंने उनको 1954 में, कितने में, 1954 ईस्वी में, यानी 2900 कितने साल हो गए, देखिए 28 में हुए थे, जन्म हुआ था उनका, है ना। तो इसमें घटा दीजिए 6 और 2, 26 साल की उम्र, जब शादी भी हो गई तो 26 साल में वो इंजीनियर बन गए और मोटरोला कंपनी के अच्छे से इंजीनियर बन गए। क्लियर समझ आया। तो मोटरोला कंपनी में उन्होंने कब ज्वाइन किया, 1954 ईस्वी में। किसने ज्वाइन किया, मार्टिन कूपर ने 1954 ईस्वी में मोटरोला कंपनी को ज्वाइन किया। क्लियर, शादीशुदा हो गए थे, ऐसे मत देखो, समझे। हाँ, तो इतने में उन्होंने उनको ज्वाइन किया। जब वो ज्वाइन कर लिए, ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, लगातार कोशिश करते रहे, है ना। ऐसे नहीं कि आम के पेड़ पे चले गए तो आम तोड़ लिया। और ये करण, तुम क्या कह रहे थे, आम चोरी करने में बड़ा मजा आता है। चलिए, तो क्लियर। तो मार्टिन जो है 1954 में, दिखाई दे रहा है ना, 1954 ईस्वी में उन्होंने ज्वाइन किया। किसको ज्वाइन किया, कंपनी को। उस कंपनी का नाम था मोटोरोला। क्लियर, मोटोरोला को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब काम करते रहे, 29 साल के बाद, कितना, 29 साल, 29 साल के बाद लगातार करते, उन्हें एक जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिली। वो जीवन में नहीं सोच रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं जीवन में नहीं सोच रहा हूं, तो मेरी जो खोज मैंने जो कर दी है वो इतना आगे चल के आगे चली जाएगी। जो लोग मुझे मोबाइल का देवता कहेंगे, द फादर ऑफ मोबाइल कहेंगे, मैं नहीं जानता था। उन्होंने एक मोटरोला कंपनी के इंजीनियर थे जो अपने कार्य को करते हुए एक मोबाइल बनाया। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो फिर उन्होंने जो है एक, सबसे पहले उन्होंने आगे बढ़े और 29 साल के बाद पहला जो मोबाइल, उन्होंने कितना, पहला मोबाइल उन्होंने बनाया 1973 में। क्लियर, 1973 में बनाया मोबाइल। और उस मोबाइल का नाम था, देखिए, उस मोबाइल का नाम था मोटोरोला। क्लियर, क्या नाम था, मोटोरोला डायना, DYNA, डायना। ओके, टेक, CATAC, और 8000X, इस नाम का मोबाइल उन्होंने बनाया। क्लियर। तो मोटरोला ने कंपनी में जब 29 साल उन्होंने लगातार काम किया, अरे 29 साल तुम चोरियों करोगे तो अब बहुत सारे तुम्हारे बाग बगीचे हो जाएंगे, किसके, आम के, है ना। लेकिन नहीं, चोरी करना गलत है, ठीक है। तो उन्होंने जब कर लिया तो जीवन में पहला मोबाइल बनाया, जिसको 1973 में पहला मोबाइल बनाया। और 1973 में जिस मोबाइल को उन्होंने बनाया उसका नाम था मोटोरोला डायना टेक 8000X। ठीक। और इसकी जो शकल सूरत थी वो थी इस तरह की, देखो ध्यान से, ऐसे था यहां पर, और यहां पर ऐसे, और यहां स्क्रीन थी, और यहां बटन लगे हुए थे। ओके, बटन, और यहां पर ये निकला हुआ था। क्लियर, इस तरीके का मोबाइल था। जैसे हम देखें, ऐसे ही एक मोबाइल है, ये देखिए, देख रहे हैं ना। लेकिन इस मोबाइल की साइड से इस तरीके का एक उन्होंने एंटीना टाइप का निकाल रखा था, देखो ध्यान से, दिख रहा है ना, ऐसे इस तरीके के निकला हुआ था, बहुत मोटा था। थोड़ा आइडिया लगाओ कितना मोटा होगा, कितना वजन होगा इसका। यस,
इस वेरी गुड। इसका उस समय जब इन्होंने बनाया था तो इसका वजन जो था 2 kg, 2 किलोग्राम। ठीक है, कितना था? 2 किलो। पता है, ऐसा लग रहा है कि इसको बताया था उन्होंने, है ना? 2 किलो वजन था। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो देखिए आगे बढ़िए। तो जो नया जो मोबाइल उन्होंने बनाया था, ठीक है, कितने में? 1973 में बनाया था। 1973 किसमें बनाया था? 1973 में बनाया था। क्लियर? और जो मोबाइल बनाया था उसका नाम क्या था? मोटरोला डायना टेक 8000X। क्या नाम दोबारा बताओ? मोटरोला डायना टेक 8000X। जो ये मोटा था, उसका वजन कितना था? ऐसा लग रहा है आलू खरीदने जा रहे हो, है ना? हाँ, ठीक है। तो उसका जो वजन था वो 2 kg था। क्लियर, समझ आया? 2 किलो उसका वजन था। अब देखिए, अब जब मोबाइल बना लिया, अब मान लीजिए बना लिया, तो ये सबसे पहले किससे बात करेगा? थोड़ा आइडिया बताइए। मम्मी से नहीं करेगा, अपनी वाइफ से, है ना? क्या आइडिया लगा है? क्यों मुलायम, किससे करोगे? ये शादी हुई नहीं मगर वाइफ बता दिया, ऐसा मतलब। हाँ, ठीक है। पहला मोबाइल है ना जी, पहला मोबाइल इसने बनाया तो अपने वाइफ को पहले समझो ना बात को। तो वाइफ को एक ही थोड़ी बनाया है। हाँ, अब तुम बनाओगे तो केवल अपने बनाओगे। भाई जो प्रोडक्ट बना रहा है, एक बना रहा है तो एक बनाने जब दो बनाएगा तभी ना आगे पीछे फोन पे बात होगी। कमाल, इतना कॉमन सेंस नहीं लगा रहे हो। तो उन्होंने जब मोबाइल बनाया तो अब उसने क्या किया? उसने अपनी पत्नी से क्या किया? अपनी वाइफ से, पत्नी। तो पत्नी का नाम क्या था, जरा कोई बताएगा? उसका नाम था आर्लिन हैरिस। क्या नाम था? आर्लिन हैरिस, सॉरी, हैरिस। ओके। अर्निल हैरिस जो थे, उन्होंने सबसे पहले उनसे कॉल किया, हेलो करके। क्या कहा? अब देखिए, अब ये न्यूयॉर्क सिटी की रोडों पे घूम रहे हैं। कौन? बड़ा खुश थे, इतना खुश थे कि हमने क्या बनाया है ना? तो कहां कहां पर? ये न्यूयॉर्क सिटी की सड़क पर ये घूम रहे थे और अपनी पत्नी किसे? अर्लिन हेलन से उन्होंने बात की। क्लियर? किससे बात की उन्होंने? अर्लिन हैरिस से बात की उन्होंने। और क्या कहा? हेलो। ये अपने अर्लिन हैरिस को ये अपने प्यार से हेलो बुलाते। क्या बुलाते थे? हेलो। जैसे नहीं, नई शादी हो जाए, जैसे मुलायमी है, नई शादी हो जाए तो नाम है गीता, लिखते जानू आइए। समझ रहे? तो पत्नी का नाम अलग रख लेते ना, प्यार का नाम अलग होता है ना? तो जानू है, और कोई और भी कोई नाम होता है? हाँ, बाबू। अब पता लगा वो कौन से बाबू है। पिताजी परेशान है, कौन से बाबू है जी? आज बाबू, अब कुटवाड़ हो गया। तो पत्नी का नाम प्यार से होता है। तो ये जो है मार्टिन कूपर ने अपनी पत्नी का नाम क्या रखा था? प्यार से क्या बुलाते थे? हेलो। तो जैसे ही फोन लगाया, जैसे ही उन्होंने अपना फोन लगाया, ये वाला इस तरीके से ऐसे फोन लगाया और बोल रहे हैं हेलो। वही हेलो आज पूरी दुनिया बोलती है। फोन करने से पहले उनकी पत्नी का नाम को बुलाते हैं प्यार से, हेलो। और इंग्लिश में अगर देखेंगे तो HE हो। हेलो मीन्स क्या होता है? सुनना। हेलो, क्लियर समझे? हेलो मीन्स क्या होता है? सुनना। तो हम लोग उसको जो है सुनना बोलते हैं। तो सुनना वर्ड्स के कारण ये भी एक सही सूटेबल हो गया है। हेलो मीन्स सुनना एक सही सूटेबल है, क्योंकि हेलो वर्ड्स अगर इंग्लिश में हम लोग डिक्शनरी में देखते हैं तो उसका अर्थ होता है सुनना। लेकिन वो अपने प्यार से क्या कहते थे? हेलो कहते थे। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले कहा हेलो, और अपनी पत्नी से उन्होंने क्या की? बात की। क्लियर समझ में आ रहा? क्या किया उन्होंने? सबसे पहले किससे बात की? अपनी पत्नी से। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग चलते हैं, अब बात हो गई मार्टिन वो बात। अब उसके कार देखें। कार किसके कार देखें? मोटर। अब हमारा जैसे मोबाइल है छोटा सा, इस तरीके का मोबाइल है,
क्लियर? तो इस तरीके का जो मोबाइल है, इसके कार्य क्या है? इसके कार्य क्या है? इसके कार्य है बातचीत करना। क्या करना? मार्टिन कूपर ने सबसे पहले बात की। क्या की? बात की। फिर उसके बाद उन्होंने एसएमएस भेजा, चिट्ठी वाला काम खत्म कर दिया। क्या कर दिया? चिट्ठी वाला कार्य खत्म कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया, है ना, और उसमें क्या किया? नेट की सुविधा दे दी। क्लियर? इस तरीके से उनमें बहुत सारे ऐसे कार्य थे जो उसमें करना शुरू कर दिया। क्लियर? और मोबाइल से क्या क्या कर सकते हो बोला, बताओ। हाँ, अरे वाह, क्या बात है, गेम खेले, दिन भर गेम खेलता होगा। देखो मार्टिन कूपर अगर जान लेते कि इससे गेम भी खेलेगा और करंट इतना खेलेगा तो वो आत्महत्या कर लेते, समझे? क्योंकि वो तो उसको पॉजिटिव दे रहे थे कि इससे क्या क्या किया जा सकता है। अगर गेम भी खेल सकते हैं, अच्छी बात है, नहीं गेम भी खेल सकते हैं इससे। अब जब एंड्रॉयड स्मार्टफोन आ गए तो उससे गेम भी खेलने लगे। अरे उसमें भी पहले छोटे छोटे में सांप टाइप का ऐसे ऐसे चलता था, उसको भी लोग घंटों इधर उधर घुमा के बड़ा करके चलाते थे, है ना। चलिए, तो क्लियर समझ में आ रहा है? तो यहां तक हमने क्या किया, मोबाइल से उन्होंने क्या कर दिया, मतलब गेमिंग करने लगे, गेम खेलने लगे और बातचीत तो कर ही रहे। और इसमें क्या प्रयोग होने लगा बताइए? और क्या करते हैं इससे? और क्या किया जाता है? ईमेल भेजा जा सकता है ना। आजकल तो पैसे भी ट्रांसफर किए जा रहे हैं, ठीक है, पूरा बैंकिंग आपके मोबाइल में है। तो इससे बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिससे सरलता से हम कर सकते हैं। अरे क्या पहले देखिए घंटों लाइन लगती थी, किसमें? बैंक में घंटों लाइन लगती थी, आता नहीं था। लेकिन आज क्या है कि किसको गर्लफ्रेंड का मोबाइल चार्ज करना है, किया, हाँ हो गया, हाँ हेलो, हाँ जानू, मोबाइल चार्ज हो गया है, हाँ ओके ओके, हाँ ठीक, अभी फोन मत करना, अभी पापा है, ठीक। तो इस तरीके के ये भी यूज कर रहा है, यूज हो रहा है ना। हाँ चलिए, तो ये सब इसके कार्य समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। तो ये कार्य समझ में आ गया। हाँ, अब देखिए कार्य होने के बाद अब इसमें जब ये बनाया तो न्यूयॉर्क के अमेरिका की सरकार हिल गई। उन्होंने कहा यार इतना खर्चा कर दिया, और वो भी तुमने अपने मोबाइल बनाने में इतना खर्च कर दिया। तो उन्होंने क्या कहा, सरकार ने उसका लगाया, यार तुम इंजीनियर बन गए, क्या बन गए, इतना बर्बाद कर दिया पैसा। लेकिन जब वो मोबाइल सफल हो गया तो उसका एवरेज लगाया गया, तो कितना उसमें खर्च हो गया जाकर के? 10 लाख डॉलर। क्लियर? 10 लाख डॉलर इसके ऊपर खर्च हो गए। क्लियर समझ में आ रहा है? तो 10 लाख डॉलर हो गए। और फिर जैसे जैसे समय और व्यतीत गया, ये 1973 की बात है, ये 1983 में वही मोबाइल जो है 4,000 डॉलर का आ गया, कम हो गया ऐसे। और आज कितने का आ गया? 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, 25,000, 30,000, है ना, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट। तो देखिए मोबाइल सस्ता हो गया। सन अभी देखिए अपने ये क्या नाम है, सन 31 अगस्त 1995 में मोबाइल की कीमत थी 2 लाख रुपए अपने भारत में 2 लाख थी। क्लियर? तो अभी देखिए आगे हम इस पे टॉपिक चर्चा करेंगे, तो समझ में आ गया इतने लाख रुपए का फिर हो गया। जैसे जैसे समय चलता चला गया और उसी तरीके से उसका रेट जो है डाउन होता चला। क्लियर समझ में आ रहा है? आगे तो यहां पर जो रेट कम हो गया, कितना हो गया? रेट कम हो गया। फिर क्या हुआ आगे देखिए, अब तो समय ज्यादा हो गया। अमेरिका ही नहीं, मार्टिन कूपर ही नहीं, अरे ऑस्ट्रेलिया के तो वैज्ञानिक हैं, वो भी तो अपना दिमाग लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं? अब जिस देश से मोबाइल हमें सस्ता मिल जाएगा हम वहां से ले लेंगे। अरे जरूरी है करेंसी हम यहाँ लिया जाए, आम है ना, मुलायम भी तो है ना, तो मुलायम से लिया जाएगा। ठीक है, तो एक ऑस्ट्रेलिया हम बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया जानते हो? ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है। उन्होंने क्या किया, वहां की एक कंपनी थी जिसका नाम था मोदी। क्या नाम था? मोदी
टेल्स्टा, मोदी टेल्स्टा नाम की एक कंपनी थी। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर? ऑस्ट्रेलिया में मोदी टेल्स्टा, देखिए मोदी का नाम बड़ा ही सम्मानी है, अभी से नहीं है, बहुत पहले से है ना। तो मोदी टेल्स्टा नाम की एक कंपनी थी, है ना। तो उसमें क्या था, उसने 31 जुलाई, किसमें? 31 जुलाई 1995 में भारत में पहला मोबाइल दिया। क्लियर? समझ में आ गया? कब दिया? 1995 में। और कितने में? जुलाई में, 31 जुलाई, ध्यान से सुनो, 31 जुलाई 1995 में भारत को सबसे पहला मोबाइल दिया। क्लियर? फिर उस समय अब दिया तो यहां के लोग समझ में तो थोड़ा देर में पाते हैं कि मोबाइल का क्या किया जाए। क्लियर है? तो वहीं पर 23 अगस्त सन 1995 ईस्वी में अपने देश के कलकत्ता में, पश्चिमी बंगाल के कलकत्ता के मुख्यमंत्री ज्योति बसु, कौन थे? ज्योति बसु। कलकत्ता के पूर्व मुख्यमंत्री थे वो, जिनका नाम था ज्योति बसु। उन्होंने सबसे पहले उसी मोबाइल को से 23 अगस्त सन 1995 में दिल्ली कॉल किया। कहां पे किया? दिल्ली किया। और उधर कौन थे? केंद्रीय संचार मंत्री का नाम था उनका, चलिए मैं यहां से कहता हूं, पश्चिमी बंगाल है ना, बंगाल के कहां पे थे? कलकत्ता में। ठीक है? क्या नाम था उनका मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री ज्योति बसु। इन्होंने फोन पे सबसे पहले बात की। क्लियर? और ये बात की किससे? एक मिनट बता रहा हूं। क्लियर हुआ? थोड़ा सा ये है, उन्होंने जो है बात की। देखिए बसु ने इन्होंने किससे बात की? दिल्ली के केंद्रीय संचार मंत्री। क्लियर? संचार मंत्री थे केंद्रीय, जिनका नाम था, बोलो, सुखराम। बड़ा सुखी थे। क्या नाम था इनका? हाँ, बड़ा ये सुखी थे। दिल्ली के सुखराम जी थे और वहां के केंद्रीय, उनसे उन्होंने बात की। तब बात तो की, है ना। तो उस समय जब बात करते थे, तो उस समय जब बात कर रहे थे तो 17 रुपए प्रति मिनट के हिसाब से पैसा कटता था। क्लियर? समझ में आया? जब 17 रुपए प्रति मिनट के हिसाब से कॉल करता था, चाहे आप इनकमिंग कॉल करें, चाहे आप सुनोगे तब भी 17 रुपए प्रति मिनट के हिसाब से कटेगा, और जब करोगे तब भी आपका 17 रुपए प्रति मिनट के हिसाब से कटेगा। क्लियर? मोबाइल कॉलिंग बहुत महंगी थी, सोचते नहीं थे। अरे मैं अभी लिया था करीब 2004 में, 4 या 3 में मैं मोबाइल को यूज किया हूं, तो 50 रुपए का मैं रिचार्ज कराता था, 19 रुपए उसमें मिलता था, और मैं मिस कॉल करके काम चलाता था। मिस कॉल में वो रिसीव कर लेता, कर जाते थे, समझ रहे? कॉल नहीं करता था। तो इस तरीके से वो मोबाइल जो था उसका 17 रुपए प्रति मिनट के हिसाब से कटता था। अब वो मुख्यमंत्री हैं, उन पे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आम जनता पे फर्क पड़ता है, करण पे फर्क पड़ता है, मुलायम पे फर्क पड़ता है, और हम जैसे सिंपल टीचर पे फर्क पड़ता है। समझ रहे? हाँ, तो समझ रहे? 17 क्लियर हुआ? इतने मिनट के हिसाब से करता है। लेकिन मुख्यमंत्री की बात थी, केंद्रीय संचार मंत्री की बात थी, है ना। उन्होंने सोचा ऐसे, अरे थोड़ा सा कुछ किया जाए। तो उन्होंने क्या किया? देखिए, एक कानून बनाया, एक सिद्धांत बनाया। देखिए, वो अपने लिए मंत्री कुछ भी कर सकते हैं। अब तुम्हारी अगर कहीं भैंस पानी में डूब जाए तो उस तालाब के लिए कुछ नहीं करेंगे। उनका अगर कुछ हो जाए तालाब में, मतलब उनकी भैंस डूब जाए, तो पूरा तालाब सुखवा देंगे।
क्या मजा है इसको ताला में वो है। हाँ, ठीक है। तो अब आगे देखिए, तो मैं बात कर रहा था, अब इसमें क्या हुआ कि उन्होंने उससे बात की तो 17 रुपए प्रति मिनट लगता था आउटगोइंग या इनकमिंग दोनों, क्लियर। फिर उन्होंने क्या किया, उसमें जाकर के हाँ इतना हो गया। फिर 2000 की बात करें, फिर सन 2002 में, कितने में, 2002 आ गया, 2002 में एक सिंपल वैसे मोबाइल आया। देखिए 2002 में इस तरीके के मोबाइल आ गया आपके सामने, बटन वाले थे इस तरीके, क्लियर, समझ में आ गया। इस तरीके के आपके मोबाइल आ गए जिसको बोलते थे जीएसएम, क्या बोलते थे, जीएसएम मोबाइल, बटन वाले मोबाइल हुआ करते थे, केवल बात होती थी, डांस वांस कुछ नहीं हुआ था, होता था उसमें, ठीक है, समझे। तो इस तरीके मोबाइल आ गए। फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद रिलायंस आई। रिलायंस का एक मोबाइल था जिसको बोलते थे CDMA, उसी में सिम पड़ती थी, क्लियर, क्या पड़ती थी, उसी में सिम पड़ती थी, और रिलायंस का मोबाइल आ गया। देखिए रिलायंस, तो रिलायंस में क्या था, वो फ्री कॉल करती है, रिलायंस टू रिलायंस फ्री कॉल हुई थी उस समय। तो फिर रिलायंस में ये इस तरीके से आपका CDMA मोबाइल